हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के ऊपर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे वॉजरेक्स के बारे में, और अभी इस टाइम पे यहाँ पर टाउन हॉल हो रही है तो उसके ऊपर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और एक्जैक्टली में ये टाउन हॉल है क्या, तो यहाँ पर क्या है ना कि अभी इस टाइम पे वो बात कर रहे हैं कि पीपीटीज़ के ऊपर, जो भी पीपीटीज़ अभी इस टाइम पे उनके हाथ में है उनके ऊपर डिटेल्स में डिस्कस कर रहे हैं। और बाकी यहाँ पर मैं इस पार्टिकुलर जो टाउन हॉल है, इस टाउन हॉल को मैंने पूरा कंप्लीट नहीं देखी है, तो मैं यहाँ पर पार्ट्स में यहाँ पर इस चीज़ को देख रहा था। तो इन दैट केस ना एक स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अभी इस टाइम पे ना जेटाई जो भी फंड है उन फंड्स को रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। बट यहाँ पर रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाट डज इट मीन कि हम अब इस पार्टिकुलर चीज़ को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके पास कोई काम धंधा है नहीं कि आपने ऑलरेडी 2 मंथ्स लगा दी है लोगों के फंड्स वापस करने में, और अभी इस टाइम पे आप इस पार्टिकुलर चीज़ को बोल रहे हो कि हम यहाँ पर फंड्स को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। मीनवाइल हैकर ने आज के दिन में अगेन 5000 इथेरियम को ट्रांसफ़र किया है टोर्नाडो कैश के ऊपर, यानी कि जो ट्रांजैक्शंस है वो कंटिन्यूसली होते जा रहे हैं और आने वाले टाइम में ये ट्रांजैक्शंस हमें देखने को मिलेंगे। तो इन दैट केस वॉजरेक्स के पास कोई भी सॉलिड यहाँ पर अब इस टाइम पे इन चीज़ों के लिए आंसर नहीं है। तो यहाँ पर ना क्वेश्चंस तो रिसीव नहीं हो रहा था, मैंने क्वेश्चन भी डाला था। उस क्वेश्चन में मैंने पूछा था कि अब इस टाइम पे, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि मैंने अबव 200 के आसपास क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछ लिया होगा वॉजरेक्स को। तो अभी इस टाइम पे मेरा क्वेश्चन यही था कि अभी जो अमाउंट बचे हुए हैं एक्सचेंज के ऊपर, उन अमाउंट्स को क्यों रिलीज़ नहीं कर रहे हो, इसके पीछे क्या रीज़न है। और अगर आप देखोगे तो ये जो लाइव कॉन्फ्रेंस हो रहा है, जो भी टाउन हॉल इसको बता रहा है, उसके ऊपर जितने भी आप बंदों को देखोगे ना, तो उनको देख के ही ऐसा लग रहा है कि वो कुछ छुपा रहे हैं। ठीक है, तो कोई ऐसा कर रहा है कि पानी पीता जा रहा है, कि उसको कुछ क्वेश्चन, अगर आप उसको कुछ दिखता है तो फिर उससे बात होती नहीं है, वो पानी पी रहा है। अगर आपके पास सॉलिड कोई प्रूफ है आंसर से, तो फिर आप वो लोगों को प्रोवाइड कीजिए इंस्टेड ऑफ गेटिंग पैनिक्ड ऑन दैट। निश्चल का भी अगर आप देखोगे तो वो तो पहले बहुत ज़्यादा ट्विटर के ऊपर लाइन्स लिखता था कि मैं इंडिया में ये कर रहा हूँ, क्रिप्टो को लेकर वो कर रहा हूँ, बट फॉर नाउ कहाँ गया वो। और पहले तो निश्चल ने यही बताया था कि हमारे पास बहुत बड़ी अमाउंट में रिजर्व है। अभी इस टाइम पे इस रिजर्व को कौन यूज़ करेगा, और रिजर्व अभी इस टाइम पे, अगर ऐसे टाइम पे आप रिजर्व को यूज़ नहीं करोगे तो फिर आपने झूठ बोला ही क्यों था कि हमारे पास अभी इस टाइम पे रिजर्व है, उस रिजर्व को हम आने वाले टाइम में यूज़ करेंगे। तो सब कुछ फेक है मेरे हिसाब से। देखोगे ऑलरेडी मैंने उसके ऊपर डिस्कस भी किया था कि रिजर्व अगर आपके पास इतना अच्छा खासा है तो फिर ये रिजर्व आपको यूज़ करनी चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि लोग अभी इस टाइम पे क्या है ना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जिनका यहाँ पर क्वायरी यही है कि लोगों ने बुल मार्केट के लिए अपने पैसे लगा के रखा हुआ है। लास्ट 4 ईयर्स से बेयर मार्केट चल रहा है और लोग उस जगह से अपने पैसे लगा के आ रहे हैं ताकि उसको बेयर बुल मार्केट के ऊपर कुछ ना कुछ पैसे मिल जाए। बट अब इस टाइम पे जो सिनेरियो चल रहा है, तो बुल के चक्कर में लोगों का 50% पैसे तो ऑलरेडी चले गए हैं, जो कि वॉजरेक्स खा गया 50%, और अभी जो पैसे बचे हुए हैं वो भी पैसे नहीं दे रहा है। वॉजरेक्स बता रहा है कि अभी इस टाइम पे ना वो पैसे हम नहीं दे सकते। और यहाँ पर जितने भी लोग ऐसे हैं ना जिनको लगता है कि वॉजरेक्स का कोई गलती है नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोगों का कोई पैसे है नहीं वॉजरेक्स के ऊपर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि वॉजरेक्स के पास अब इस टाइम पे जो भी फंड्स है, जैसे कि मान लो कि हैक हुआ था 16 को, ठीक है, 15 या 16 को हैक हुआ था, उसके बाद से, जैसे कि मान लो कि हैक के बाद अगर आपने अपने फंड वॉजरेक्स में डिपॉजिट किया होगा, लेट सपोज कि आपने 1000 रुपीज़ वॉजरेक्स में डिपॉजिट किया, ठीक है, डिपॉजिट किया अपने हैक के बाद, तो अभी इस टाइम पे जो आईएनआर का विड्रॉल दिया है ना, उस विड्रॉल में क्या किया है कि जो 1000 रुपीज़ आपने डिपॉजिट किया था हैक के बाद, उसमें से भी आपको सिर्फ 70% विड्रॉल दिया जा रहा था, 30% विड्रॉल्स आपका नहीं दिया जा रहा था। तो ये एक और भी एक क्वेश्चन है जिसके ऊपर हमने पहले भी डिस्कस करके रखा हुआ है। तो बाकी ना डॉट्स को आप कनेक्ट करते जाओ और जितना हो सके आपको मार्केट में मैनिपुलेशन देखने को मिलेगी, क्योंकि गाइस देखो हम तो कुछ है ही नहीं इनके सामने, क्योंकि इनके पास इतने पैसे हैं ना तो वो किसी को भी मैनिपुलेट करवा सकते हैं। तो इसके लिए मैं बस यही रेकमेंड करूँगा कि जो भी आपका क्वेश्चन है वो पूछते रहो, जितना हो सके उतना क्वेश्चन आपको पूछनी है, ये आपका खुद का हक है, उसके लिए आपको खुद को लड़ना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि वॉजरेक्स आपको बैठे बैठे पैसे वापस कर देगा, क्योंकि अगर उसका इरादा पैसे वापस करने का होता तो ऑलरेडी आपको पैसे भी मिल चुके होते। तो बाकी आप खुद भी समझ लेना, और जो भी अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशंस निकल के आएगी उसके ऊपर मैं डिटेल्स में डिस्कस करने की कोशिश भी करूँगा। तो बाकी बात करते हैं अभी इस टाइम पे बीटीसी के बारे में। तो बीटीसी में अगर आप प्राइस को देखो तो प्राइस एक साइडवेज में कंसोलिडेट हो रहा है, प्राइस के ऊपर कोई भी यहाँ पर पैसिव मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो अभी यहाँ पर राइट नाउ व्हाट वी कैन डू फॉर द प्राइस ऑफ बीटीसी, तो बीटीसी के लिए बस हम अब इस टाइम पे यही कर सकते हैं कि प्राइस अगर इसी जोन का ब्रेकडाउन करता है 58,400, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस में फॉल देखने को मिले, विच विल बी नियर अराउंड 57,000, यहाँ तक हम इजीली आ सकते हैं। बट फॉर नाउ वी नीड टू लुक फॉर दिस पार्टिकुलर जोन 58,487, और मेरे हिसाब से ना ये जो जोन है ये जोन सस्टेन करेगा। और अभी इस टाइम पे जहाँ पे प्राइस चल रहा है, ऐसे बीटीसी में कंटिन्यूएशन मोमेंटम देखने को मिलेगा। कंटिन्यूएशन मोमेंटम
मोमेंटम, यानी कि प्राइस अभी इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है यहाँ से कुछ इस तरीके का मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विच विल बी नियर अराउंड 60,600 के आसपास। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में कोई बोल रहा था कि तुम क्या फ्यूचर से हो, तुम ऐसे यहाँ पर बताते हो, तो मैं इन लोगों को ऐसे यही बोलना चाहूँगा कि आपने हो सकता है कि शायद अपने लाइफ में कभी भी टेक्निकल एनालिसिस नहीं की होगी, तो बाकी सबको मेरे एनालिसिस से समझ में नहीं आएगी। तो बस यही है कि आपको नहीं पता है चीज़ों के बारे में, जिसके कारण आप मैं जो भी बता रहा हूँ इस चीज़ के साथ आप टोन इन नहीं कर सकते हो। बहुत सारे और भी चैनल्स हैं जहाँ पर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर सोली बेस करके वो बात करते हैं, तो उनको जाके देखना, ताकि आपका जो भी नॉलेज है वो थोड़ा ब्रशअप हो जाए। और एडवांस लेवल के लिए अगर आपको सीखना है तो फिर हमारे चैनल पर आ सकते हो। ठीक है, तो बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, और BTC के लिए मैं अपडेट टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, वहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।